आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा यह हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हमारी 3 वीडियो और हैं, तो सब स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। लेजिस्लेचर, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर मीन्स विधानमंडल का महत्व क्या है, फंक्शंस एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य और शक्ति, मतलब संसद के पास क्या शक्तियां होती हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कानून बनाने की प्रक्रिया, हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। फिर हम पढ़ेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल्स इटसेल्फ, संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। तो इस लेसन को हमने 4 वीडियो में कवर किया है। तो हम ये अब लेजिस्लेचर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विधानमंडल, लेजिस्लेचर, जो विधानमंडल है यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय विधायिका को संसद भी कहा जाता है। एक सच्चे लोकतंत्र के लिए संसद का होना बहुत आवश्यक है। भारतीय संसद जो है उसके 3 भाग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और लोकसभा हमारा निम्न सदन है। राज्यसभा में जो नेता चुने जाते हैं वो सब पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जो लोकसभा से नेता चुने जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, संसद में। लेकिन जो विधानसभा में चुनाव होते हैं उससे एमएलए चुने जाते हैं। तो हमारी संसद के जो प्रमुख हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं और यह 2 भागों में बटी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा हमारे देश में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है द्विसदनीय विधायिका। द्विसदन मतलब हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन को हम लोकसभा भी कहते हैं और उच्च सदन को हम राज्यसभा भी कहते हैं। निम्न सदन क्या है, हाउस ऑफ पीपल है और लोकसभा के नाम से जाना जाता है, और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में के जो नेता हैं उन सबको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, यह हमारे अनुच्छेद 79 में दिया गया है। हमारे देश के अंदर बाईकैमरल लेजिस्लेचर को चुनने का कारण है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है और हमारा देश विविधता वाला देश है। मतलब इसमें बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इतने बड़े देश में हमें द्विसदनीय विधानमंडल की आवश्यकता है। द्विसदनीय विधानमंडल होने से सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें क्या होता है, जो छोटी पार्टीज हैं उनको भी संसद में प्रतिनिधित्व मिलता है, वो लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। हर बिल
दोनों सदनों द्वारा पास होना जरूरी है। जो बिल लोकसभा में पेश किया जाता है उसको फिर राज्यसभा में भेजा जाता है और फिर राज्यसभा में पास होता है। जो बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है वो फिर लोकसभा में जाता है। किसी भी बिल के अप्रूव होने के लिए दोनों सदनों का सिफारिश होना बहुत ज़रूरी है। द्विसदनीय विधानमंडल होने से कार्य का विभाजन हो जाता है। कुछ जो केस हैं वो राज्यसभा में जाते हैं और फिर राज्यसभा में ही कंसिडर किए जाते हैं, और कुछ केस लोकसभा में जाते हैं। तो उससे क्या होता है, काम का विभाजन हो जाता है। एक ही सदन पर पूरा काम का बोझ नहीं आता। हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत 6 राज्यों के अंदर विधानसभा का प्रयोजन रखा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। मतलब यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं। यह अपर हाउस है और यहाँ पर जो सदस्य बैठते हैं उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जो दूसरा सदन है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं। यह निम्न सदन है, लोअर हाउस है, और यहाँ पर जो सदस्य बैठते हैं उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए कहते हैं। तो एमएलए जो होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं और एमएलसी विधान परिषद में बैठते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों केवल 6 राज्यों में है, और भारत के सभी राज्यों के अंदर विधानसभा तो है ही। सभी राज्यों में विधानसभा है और केवल 6 राज्यों के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इसको हम कहते हैं द्विसदनीय, मतलब 2 सदन होते हैं। हमारे देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं वहाँ पर हम चुनाव प्रणाली होती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो सबसे आगे वही जीते। जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें 542 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही और उसको 330 सीटें मिली। आप चित्र में देख रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली हैं। तो यहाँ हमने कौन सी चुनाव प्रणाली ली, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली तो बीजेपी की सरकार बनी, और बाकी सब क्या है, विपक्ष हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी, डीएमके को 23 सीट्स, एआईटीसी को 22 सीट्स और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 22 सीट्स, शिवसेना को 18, जनता दल को 16, बीजू जनता दल को 12, बहुजन समाज पार्टी को 10 और अदर्स को 64 सीट्स मिली। तो जो सबसे आगे वही जीते। तो 2019 के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और बीजेपी की सरकार बनी। हमारे देश के अंदर लोकसभा के पहले चुनाव 17 अप्रैल 1952 को हुए थे और उस समय कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आई थी और 17वीं लोकसभा में 542 मेंबर चुने गए। 16वीं लोकसभा में हमारे जो लोकसभा के सदस्य थे उसमें 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे। एंग्लो इंडियन किनको कहते हैं, जो वे
वो भारतीय हैं जो ब्रिटिश नागरिक हैं जो भारत में रह गए थे 1947 के बाद। ये हमारे देश में जो 2014 में चुनाव हुए उसमें 2 एंग्लो इंडियन थे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एंग्लो इंडियन को लोकसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया है। इसका कारण क्या था कि जो जनगणना हुई 2011 में उसमें एंग्लो इंडियन की संख्या 2096 पाई गई। तो सरकार ने यह निश्चय लिया कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। वर्तमान में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम बिरला जी हैं और डिप्टी स्पीकर अन्ना डीएमके पार्टी के मुनिसामी थेम्बी दुरई हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उसका कार्य होता है लोकसभा को नियंत्रित करना। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं हो और वो केंद्र या राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं कर रहा हो। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उनका टेन्योर 5 साल होता है। मतलब जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हमारा उच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा के चुनाव सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को हुए थे। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य जो होते हैं वो चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा है उसमें 244 सदस्य हैं, जिसमें 232 सदस्य हैं वो चुनाव के द्वारा आए हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा हमारा एक स्थायी सदन है और यह हमेशा ही रहता है। जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद बदलते हैं, मतलब राज्यसभा में कभी भी भंग नहीं होती है और लोकसभा 5 साल के लिए होती है और अगर बहुमत समाप्त हो जाता है तो भी लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रमुख होता है। हमारे इस वक्त उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, तो राज्यसभा के सभापति कौन हुए? वेंकैया नायडू। और उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। तो राज्यसभा का कंट्रोल किसके पास होता है? वाइस प्रेसिडेंट के पास। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। चित्र में आप देख रहे हैं राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिनमें से एक वेकेंट है। 100 सीटें एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास हैं। 73 सीट्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के पास हैं और अदर्स के पास 71 सीट्स हैं। हमारे देश में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं
वो विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं, या तो क्लासिकल के क्षेत्र से हो सकते हैं, या लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, आर्ट्स मतलब कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, साइंस विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, सोशल वर्क समाज में जो कार्य करते हैं उनके तरफ से हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स में। तो राष्ट्रपति उन सदस्यों को मनोनीत करता है जो इन क्षेत्रों में आगे हैं। जैसे मैरी कॉम को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत मेडल प्राप्त किए हैं। तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सके। राज्यसभा का जो नियंत्रण है वो अध्यक्ष के पास होता है, और अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का चुनाव होता है वहां पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लोकसभा में हमने कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया था? FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लेकिन राज्यसभा में क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली। इसमें क्या होता है? हर राज्य की अपनी सीटें होती हैं। राज्य की सीटें राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें विधायक और सांसद वोट डाल सकते हैं, मतलब MLA और MP वोट डाल सकते हैं, लेकिन MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं डाल सकते। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन MLA और MP वोट डाल सकते हैं। अब मान लीजिए 20 सीटें हैं और कुल उम्मीदवार कितने हैं? 200। तो यहाँ ये फार्मूला लगेगा 200 डिवाइड बाय 20 + 1 कितना आ गया? 40, एंड 40 + 1 कितना हो गया? 41 वोट्स। तो किसी उम्मीदवार को अगर 41 वोट मिलते हैं तो ही वो राज्यसभा की सीट जीत सकता है। राज्यसभा की सीट जीतने के लिए उसको कितनी वोटों की जरूरत हुई? 41 वोट की। तो राज्यसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हमारी संसद में 3 भाग हैं। हमारे राष्ट्रपति जो है इसके अध्यक्ष हैं, और ये 2 सदनों में बटा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।